गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th वर्ग और वर्गमूल, जिसे हम इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1, जिसमें हमने 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और जो हमारा क्वेश्चन शेष रह गया है उन्हीं क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स। क्लास है हमारा 8th, चैप्टर है हमारा कौन सा? चैप्टर है हमारा 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें जो है हमने 1 से लेके 7 तक क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम जो है हमारा क्वेश्चन शेष रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। तो आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। तो आप सभी अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। चलिए इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ना 2 सवाल दिया हुआ है, जिसमें पहला सवाल है क्या? 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 का पहला सवाल क्या कहता है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल है। एक बार पढ़िए तो आप लोग, और पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। ये जो हमारा संख्या है 49, इसको लिखना है 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में। याद कीजिए, मैं आप लोगों को बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर। आप लोगों को अगर याद कर पा रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हमने बताया था कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग जब हमें निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं? n स्क्वायर करते हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत से n तक। जैसे मान लीजिए कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का हम योग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रथम 3 विषम संख्या। प्रथम का मतलब क्या हुआ? विषम संख्या की शुरुआत से कहाँ तक? 3 तक। तो पहला विषम संख्या 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, और इसका योग हमें निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? n स्क्वायर करते हैं। तो देखिए इसमें कितने विषम संख्या है? 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कितना होता है 9।
अब इसका जोड़ के भी देखिए 9 ही होगा। 1 और 3 4, 4 और 5 9 हो रहा है कि नहीं। यानी कि जब हमें प्रथम n का मतलब क्या हो गया, शुरुआत से जब हमें n विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, n स्क्वायर करते हैं। जैसे हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा रिमाइंड करने की कोशिश किया है, हालांकि ये चीज़ मैं पहले भी बता दिया हूँ। अब इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। चलिए ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ये तो हम समझाने के लिए रफ किए हैं आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्या है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या कितना है, विषम संख्याओं की संख्या यहाँ पर कितना है, 7। यानी कि इस सवाल में हमारा n कितना हो गया, n हो गया 7। यानी कि ये जो हमारा 49 संख्या, ये जो हमारा संख्या है 49, इसको 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें क्या करना है, लिखना है। तो देखिए 49 को 7 विषम संख्याओं के हम योग के रूप में लिखेंगे। तो देखिए ये जो है n कितना है, 7 है, और जब इसका हम n स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी कि 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 गुने 7, और जब हम इसको करेंगे तो कितना आएगा, 49। देखिए 49 आ रहा है ना 49। इसका मतलब हमें क्या करना है, विषम संख्याओं की शुरुआत से 7 तक का क्या करना है, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे, 7 विषम संख्या 49 बराबर 7 विषम संख्या यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं के योग के रूप में हमें लिखना है। तो विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होती है। तो हमें लिखना है 1 से कहाँ तक, 7 विषम संख्याओं तक लिखना है, क्योंकि n के वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। तो देखिए हम लिखेंगे 1 प्लस 1 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा होगा, 3, उसके बाद कौन सा होगा, 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11, गिन के देखिए 7 को हुआ, 1 2 3 4 5 6। चलिए एक और होगा, अगला विषम संख्या कौन सा होगा, 13। तो देखिए हमने 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख लिया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। हमारा सवाल क्या था कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो हम देखिए यहाँ पे जो 7 विषम संख्या है यही n की वैल्यू हुआ, जब हम n स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू 49 आता है। इससे साबित हो गया कि हमें क्या करना है, 49 को शुरुआत से 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में हम अगर लिखेंगे तो क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13, और जब ही सभी को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा 49 के बराबर होगा। ये हमारा 8 का पहला सवाल था। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको एक बार सभी अपने अपने बुक में पढ़िए। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। देखिए 8 का हमारा दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 8 का हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 से 21 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए ये हमारा 8 का दूसरा सवाल है, और ये क्या कहता है कि ये जो हमारा संख्या है 1 से 21, इसको क्या करना है, 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी कि हमारा सेम सवाल है, जो हमारा पहला सवाल था उसी का ये दूसरा सवाल, उसी के जैसा ये दूसरा सवाल है। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि देखिए हमें क्या करना है,
11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो यानी कि इस सवाल के लिए हमारा n का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि विषम संख्या कितना दिया हुआ है, 11। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 11 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 11 गुने 11, यानी कि n स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होगा, आप लोगों को याद होगा। ये देखिए, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि 11 विषम संख्याओं का जब हम 11 विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो इसके लिए हम n स्क्वायर करते हैं। हमने यहाँ पे n का वैल्यू 11 लिया, इसका स्क्वायर किया तो 121 आया, जो कि क्या हुआ, इसके बराबर आ गया है। यानी कि ये जो संख्या है 121, इसको हम 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। कहाँ से, प्रथम n विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 121 बराबर, प्रथम का मतलब क्या हो गया, प्रथम n विषम संख्याओं का मतलब क्या हुआ, शुरुआत से, यानी कि विषम संख्या की शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ से। विषम संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस 21 को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो प्रथम विषम संख्याओं की उससे शुरुआत करना है, तो प्रथम विषम संख्या 1 होता है, इसके बाद कौन सा होता है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद हमें कहाँ तक लिखना है, 11 तक लिखना है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। देखिए 11, 9 के बाद कौन सा होगा, 11, 11 के बाद कौन सा होता है, 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद क्या होगा, 17। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 17 के बाद अगला विषम संख्या 19, और 19 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा होता है, 21। तो देखिए हमने 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख लिया, और यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल था। बस ये पॉइंट जो है आप लोगों को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तभी आप कर पाएंगे। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक बार सभी अपने अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए तो क्या दिया हुआ है। चलिए ये अगर नोट कर लिए हैं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है। आई होप आप लोग पढ़ लिए होंगे। चलिए जिनको समझ में नहीं आया है एक बार ध्यान से सुनिए। तो क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। देखिए सवाल कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं, यानी कि दो संख्याएं दिया हुआ है और दोनों का हमें स्क्वायर करना है, और उसके बाद बताना है कि दोनों के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। तो चलिए हम सवाल को करते हैं। सवाल क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। देखिए ये हमारा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल क्या है। देखिए हमारा पहला सवाल है ये 12 और 13। देखिए सवाल को पहले समझिए कि सवाल क्या कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों के बीच
संख्याओं के वर्ग, संख्याओं के वर्ग, यानी कि ये जो संख्या दिया गया है 12 और 13, इसका वर्ग करना है, इसका भी वर्ग करना है। उसके बाद बताना है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं आएगी, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इस दोनों के स्क्वायर के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे। तो देखिए, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा नंबर दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए, हम 12 का स्क्वायर करेंगे, इधर भी संख्या दिया हुआ है, क्योंकि दिया हुआ है संख्याओं का वर्ग, यानी कि जो संख्या दिया गया है इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, पावर 2 करते हैं। तो देखिए, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 12 गुने 12। 13 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 13 गुने 13। आप बताइए कि 12 गुने 12 कितना होगा, 144, और 13 गुने 13 कितना होता है, 169। अब देखिए, हमने 12 का स्क्वायर किया, कितना आया, 144। हमने 13 का स्क्वायर किया, कितना आया, 169। अब हमें इसके बीच में बताना है कि 144 और 169 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे। तो दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं में अंतर कितना का है, तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो चलिए बताइए कि 169 में से हम क्या करेंगे, 144 को माइनस कर लेंगे। जल्दी से बताइए, तो जब हम अंतर करेंगे तो 144 में से 169 में से 144 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 1 में से गया 0, यानी कि 169 144 दोनों के बीच अंतर कितना का है, 25 का है। लेकिन हमें पूछा, बताना है कि बीच में कितनी संख्या है। तो हम लिखेंगे कि 12 और 13 के वर्ग के बीच संख्याएं के बीच की संख्याएं बराबर। देखिए, दोनों का जो अंतर आया है कितना आया है, 25, और इसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। तो देखिए, 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, 24, क्या आ गया, 24, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर। हमें बताना था कि 12 और 13 के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं होगी, तो आंसर हमारा क्या होगा, 24। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पर 1 क्यों माइनस किया। 1 हमने इसलिए माइनस किया कि जब हम 144 और 169 के अंतर निकाले हैं, तो जो कि 25 आया है, तो इस 25 में क्या हुआ है कि 169 और 144, यानी कि इसमें से एक संख्या जो है ये वो शामिल हो गया है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम पूछेंगे, बताइए कि 9 और 5 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि 9 और 5 के बीच में कौन कौन सी संख्या होता है, या फिर इसको सीधा कीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक संख्या 5 है और दूसरा 9 है, और हम पूछ दिए, बताइए इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, दोनों में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 5, कितना अंतर, कितना का आ रहा है, अंतर आ रहा है कितना का, 4 का आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम लिख के चेक करते हैं तो देखते हैं कि 5 और 9 के बीच में कौन कौन आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। तो देख पा रहे हैं हम कि जो हमने 5 और 9 का अंतर निकाला तो कितना आया, 4, और जब हम 5 और 9 के बीच जो संख्या लिखे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये संख्या तो 3 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो 9 और 5 का अंतर निकाला है तो ये 4 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें 9 भी शामिल हो गया। लेकिन हमें 9 को शामिल करना नहीं है, हमें तो बीच वाला बताना है ना, यानी कि 5 को भी छोड़ देना है, 9 को भी छोड़ देना है, और तब हम बीच में देखते हैं कि 3 ही संख्या आया है। ठीक वैसे ही जब हमने 169 और 144 का अंतर निकाला तो 25 आया,
इस 25 में ये 169 भी शामिल है और इसीलिए 25 आया। तो 169 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें 169 और 144 दोनों के बीच वाला बताना है ना। बीच वाला बताने का मतलब क्या हुआ, इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है और दोनों के बीच में क्या क्या आएगा। तो उसी के लिए हमने क्या किया, अलग से 1 माइनस कर दिया। जैसे देख रहे हैं कि अंतर 4 आया, लेकिन एक्चुअल में हम देख पा रहे हैं कि संख्या 3 ही है, तो हम 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो कितना आएगा, 3। और देखिए 3 ही तो है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए और हम चलते हैं इसी का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ उसकी तरफ। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा दूसरा सवाल क्या है कि 25 और 25 और क्या है 26। चलिए इससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। चलिए इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। संख्या क्या था हमारा, 12 और 13। 12 13 था। हमने ये तरीका बता दिया आप लोगों को कि 12 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। दोनों के बीच कितना का अंतर है, 25 का। और संख्याएं बताने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर 25 में से फिर से 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 24। यही हमारा आंसर था। इस सवाल को करने का एक और तरीका है और वह है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है समझिए। हमें जो है संख्या क्या दिया हुआ है, 12 और 13 के वर्ग के बीच संख्या निकालना है। तो देखिए दोनों जो संख्या दिया हुआ है ना 12 और 13, इसमें जो छोटी संख्या है ना उसका हमें स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए छोटी 12 और 13 में छोटी संख्या जो है कौन सा है, छोटी संख्या कौन सा है, 12 है। और 13 जो है वो क्या है, बड़ी संख्या है। यानी कि 12 जो है वो 13 से छोटी है। तो हमें क्या करना है कि दोनों के स्क्वायर के बीच संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो छोटी संख्या रहेगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यानी कि दोनों में छोटी संख्या कौन सा हमारा है, 12। तो सॉरी 12 का स्क्वायर नहीं करेंगे, 12 का दोगुना कर देंगे। यानी कि ये जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, 2n कर देंगे। 2n का मतलब क्या हुआ, ये जो छोटी संख्या है इसका डबल कर देना है। तो देखिए छोटी संख्या हमारा क्या है, 2 और n का वैल्यू 12, तो कितना आ गया, 24। तो देखिए हमारा आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये तो हमारा क्या था, लॉन्ग प्रोसेस था इस सवाल को करने का। ये हमारे इस सवाल को करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो संख्या हमारा दिया रहेगा, इस दोनों संख्या में जो छोटी संख्या रहेगा उसका क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो देखिए 12 और 13 में हमारे छोटी संख्या 12 है, तो 12 का हम डबल कर दिए यानी कि 2n। 2n का मतलब ये 2 और n की जगह पे क्या लिखेंगे, 12। और दोनों को गुना कर दे कितना आया, 12। और देखिए 12 हमारा आंसर। देखिए हमारा 12 ही तो आंसर था। आई होप आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलिए अब इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा, इसी का दूसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 25 और 26। देखिए ये हमारा सवाल है। इसका भी हमें क्या करना है, वर्क करना है। और वर्क करने के बाद दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होगी ये हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। चलिए तो 25 का स्क्वायर करेंगे और इधर 26 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुने 25 और 26 का स्क्वायर मतलब 26 गुने 26। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब हमें क्या करना है,
दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। तो देखिए अंतर हम निकालेंगे तो अंतर कितना का होगा। अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 676 और माइनस 625। तो देखिए दोनों में अंतर कितना का आएगा, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो कितना आया 6 में से 6 गया 0, यानी कितना आया 51। लेकिन 51 हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 51 में ये 676 भी शामिल है। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था 5 और 9 का उदाहरण लेके। तो हम फिर क्या करते हैं, दोनों के बीच एक्चुअल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, दो अंतर में से फिर से एक माइनस कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 25 और 26 के वर्ग के बीच संख्याएं बराबर। दोनों का जो अंतर है उस अंतर में से हम क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। तो देखिए दोनों का अंतर 51 है, 51 में से एक माइनस कर देंगे कितना होगा 50, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर। अब इसको हम शॉर्ट तरीके से करते हैं। अभी मैंने आप लोगों को इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताया था कि शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको करने का। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो हमारा दिया गया संख्या है इसमें जो छोटी संख्या है, तो देखिए हमारा संख्या क्या है 25 और 26, तो 25 हमारा क्या है छोटा है और 26 क्या है बड़ा है। तो देखिए 25 जो है 26 से छोटा संख्या है। तो शॉर्ट ट्रिक से करने के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा छोटा संख्या है तो इसका क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं, यानी कि हम 2n कर देते हैं। और ये देखिए n हमारा पर कितना, यहाँ पर कितना रहेगा 25, तो हम क्या लिखेंगे ये वाला 2 और ये n का वैल्यू 25। देखिए कितना आ गया 25 ना 50। ये देखिए ये हमारा आंसर। तो देखिए हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, ये तो हमारा लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ये हमारा इस सवाल को करने का शॉर्ट ट्रिक। बस सिंपल सा क्या याद रखना है कि दोनों में ये जो छोटी संख्या रहेगा उसका क्या कर देना है, उसका डबल कर देना है, यानी कि उसको 2 से गुना कर देना है। तो 25 को 2 से गुना कर दिए, कितना आ गया 25, और 25 से तो हमारा आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। तो और इसमें एक सवाल और दिया हुआ है, उसको देखिए। सवाल क्या है 99 और 100। चलिए इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा उसकी तरफ। आई होप आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। चलिए देखिए इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में संख्या क्या दिया हुआ है 99 और क्या है 100। देखिए ये हमारा दिया गया संख्या है, हमें भी क्या करना है, ये दोनों संख्या का वर्ग करना है और फिर इसके बीच में कितनी संख्याएं होगी हमें ये बताना है। तो देखिए इसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग कीजिए 99 का वर्ग और 100 का वर्ग कीजिए। तो देखिए वर्ग का मतलब क्या हो गया कि 99 गुने 99, यहाँ भी क्या होगा 100 गुने 100। तो देखिए इसका ये तो कितना हो जाएगा 1 पे 4 0, और 99 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए आप लोगों को याद है क्या, चलिए हम चेक कर लेते हैं निकाल गुना करके। 99 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 99 का स्क्वायर कितना होगा 99 81 के 1 हाथ से 8, 99 81 और 8 81 और 8 कितना हो गया 89। इसी प्रकार से इसको भी 9 से गुना करेंगे तो यही आने वाला है 198। चलिए तो जोड़ेंगे तो 1 9 1 10 का 0 हासिल 1 हासिल 10 8 18 का 8 हासिल 1, यानी कितना आ गया 98 से 1, कितना आ गया 98 से 1। अब हमें क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का अंतर क्या कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा कौन है 10,000, आइए माइनस कितना करेंगे 98 से 1। तो देखिए दोनों को माइनस करेंगे हम
तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए इसमें से हम ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1 0 8 9। तो देखिए माइनस कीजिए दोनों का, 10 में से 1 गया 9, ये होगा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यानी कितना आ गया 199। 199 आ गया। अब देखिए ये तो हमारा क्या आ गया, अंतर आया, लेकिन अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतर में से फिर से एक माइनस करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः 99 और 100 के वर्ग के बीच की संख्याएं बराबर क्या होता है, ये जो अंतर आया है दोनों का, अंतर में से एक माइनस कर देते हैं, यानी कि 199 और -1। तो 199 में से एक माइनस कर देंगे, कितना होगा 198, और यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इसको जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये था हमारा प्रश्नावली 5.1, और इसमें जो है टोटल 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन दिया गया था, और हमने सारे क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है, बताने की कोशिश किया है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे होंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और इससे आगे की चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में ये हमारा प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर के अंतर्गत और भी कई सारे प्रश्नावली दिए गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।